अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हाना चौधरी व्लॉग्स। आई नो कि मैं बहुत देर से व्लॉग बना रही हूँ। मैंने सोचा कि चलें अब दराज से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, तो मुझे तो खुद भी ऐसे व्लॉग्स देखने का बहुत मज़ा आता है। मैंने सोचा चलें आपको भी मज़ा आता होगा व्लॉग्स देखने का, चलो इस पर एक व्लॉग बना लेती हूँ। ये मैंने नेट से सॉरी दराज से मैंने एक कटर मंगवाया था कि मैंने देखा था इसके अंदर डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, तो मैंने कहा चले ट्राई करते हैं कि जिस तरह बच्चों को चिप्स बनाने के लिए मुख्तलिफ शेप्स वगैरह की ज़रूरत होती है कि बच्चे शौक से खाते हैं। तो जब मैंने मंगवाई तो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया, और जब मैंने इससे कोई भी चीज़ कट किया तो उसकी नॉर्मल जिस तरह कटर के साथ एक शेप आती है सेम वैसी ही शेप आ रही थी, कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। इसलिए ही इसी वजह से ही मैं ज़्यादा ना ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करती हूँ। अब देखें ना, इसकी क्वालिटी आपके सामने है और इसके कटर्स भी डिफरेंट किस्म के, लेकिन मज़ा नहीं आया है इसका कि परचेज़ करने का। और इसकी प्राइस कम से कम 350 तक होगी, यानी कि डिलीवरी तक के चार्जेस बता रही हूँ मैं आपको। अब ये मैंने एक्कोफिक्स का इंस्टाग्राम पेज से मैंने मंगवाया था, तो इसकी भी बड़ी वाइब सुन रही थी मैं कि बड़ा अच्छा है, इसका बड़ा मुंह शाइन करता है या कुछ भी। ये मैंने भी यूज़ नहीं किया, ये मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इसकी बेस्ट बात यह है कि इन्होंने ना ये जो पंप है इसके अलावा हमें ना एक कैप दिया हुआ है कि हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल वगैरह करते हैं ना, जब हम साथ कोई और चीज़ें रखते हैं तो बड़ा मैस क्रिएट हो जाता है, इस तरह हर चीज़ गंदी हो जाती है उससे। इस लिहाज से ये बहुत बेस्ट है। इसका रिज़ल्ट कैसा है ये तो मैं आपको यूज़ करने के बाद बताऊँगी, ठीक है। ये इस तरह ये एक स्टोरेज बॉक्स है कि इसके अंदर आप कोई भी मेकअप वगैरह, अपना स्किन केयर वगैरह या फिर कोई भी चीज़ आप इसके अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये काफ़ी मैं सुन रही थी कि स्पेशियस है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने ये मंगवाया। लेकिन ना इसकी पॉकेट्स मज़े की नहीं है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ठीक है, यानी कि क्वालिटी वाइज देखा जाए पॉकेट ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। और बाहर से भी इसका अगर देखा जाए लेदर वगैरह या जो भी इसकी रैक्सिंग यूज़ की हुई है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ठीक है फिर भी 50 नंबर मैं इसको दूँगी। ये भी आपको तकरीबन 30 to 1400 डिलीवरी तक पहुँचेगा आप तक, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पैकेज की तरफ आते हैं। ये आई थिंक ये ब्रशेज़ होल्डर है। तो ब्रशेज़ आपके सामने के जब बाहर पड़े रहते हैं तो कितनी ज़्यादा उन पर डस्ट पड़ जाती है, और फिर वही ब्रशेज़ को हमें यूज़ करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है उसी वक्त हम वेट करके फेस पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे मुझे अच्छी चीज़ इसकी ये लगी है कि इसके ऊपर लिड लगा हुआ है। तो लिड ये है कि ब्रशेज़ के ऊपर डस्ट गिरने नहीं देता, तो हम ईज़िली इसको कहीं भी रख सकते हैं, और ये अच्छा भी लगता है रखा हुआ, जैसे हम ड्रेसिंग पे रखते हैं, ये रोटेट भी होता है। तो लेकिन इसकी क्वालिटी की भी बात करें, वही बात है ना कि फिर दराज की चीज़ें बस देखने में तो खूबसूरत होती हैं, लेकिन क्वालिटी को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। नीचे छोटा सा इन्होंने डबल साइड टेप दी हुई है कि आप नीचे से थोड़ा सा चिपका के उसको होल्ड कर लें और आप इसके अंदर ब्रशेज़ वगैरह रख सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पैकेज की तरफ हम आते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट पैकेज मैं खोल रही थी, तो इसकी पैकिंग तो इन्होंने ऐसी खोली की हुई थी कि जैसे दोबारा कभी खोलना ही नहीं है इसको। लेकिन यह है कि अब अच्छी पैकिंग होती है तो चीज़ सेफली हमारे तक पहुँच जाती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा क्या पैकिंग करने की मुझे खोलने में इतना टाइम लगा। मैंने वीडियो को यहाँ स्किप करके फिर वहाँ से इसकी पैकिंग को खोलने की कोशिश की दोबारा से, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था, वो इतना टाइटली पैक था। लेकिन खैर अब मुझे एक दराज से ये चीज़ की शिकायत है कि ये जो हाइट दिखाते हैं, हमें लेंथ दिखाते हैं, और जो हमें क्वांटिटी बताते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमें मिसगाइड करते हैं। अब ये जो मैंने शेल्फ़ मंगवाई थी, ये मैंने मंगवाई इसी वजह से थी कि काफ़ी इसकी लेंथ होगी, क्योंकि जो दिखाई गई थी वो काफ़ी लंबी थी और बहुत प्यारी सी बनी हुई थी, मार्बल टाइप का थोड़ा सा डिज़ाइन था उसका। और ये देखें इसकी लेंथ बहुत कम थी। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई इस चीज़ को लेके। ये अभी तक पड़ी हुई है और मुझे समझ नहीं आ रही इसको मैं कहाँ असेंबल करूँ, क्योंकि इसको मज़ा नहीं आया यानी कि मुझे लेने का। अभी देख लें पैकिंग कितनी मुश्किल थी इसकी खोलने में, मुझे काफ़ी टाइम लग गया। हालांकि मैंने वीडियो फास्ट की हुई थी उसके बावजूद। अब ये देखें आपके सामने, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बहुत ही लो क्वालिटी, बस ठीक थी ज़ाहिर सी बात है, लेकिन मज़ा नहीं आया इसको। आगे हम नेक्स्ट पैकेज की तरफ आते हैं। इसकी भी हम बात करें, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी लो थी। तो लेकिन यह कि डेकोरेशन के तौर पे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर हम इसको इसकी शेल्फ़ लाइफ देखें तो कोई शेल्फ़ लाइफ नहीं है इसके ऊपर। कभी पानी गिर जाता है किसी चीज़ के ऊपर तो ये बिल्कुल बिल्कुल बस ख़त्म ही हो जाएगा। तो मैंने ये मंगवाया था 3 पोर्शंस वाला, लेकिन 3 पोर्शंस का मंगवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी भी लेंथ की तरफ से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई हूँ कि इसकी लेंथ इतनी छोटी सी थी कि, और इसकी चौड़ाई भी बहुत कम थी। अब देखें ना, ये 4 यानी कि इसके हैं स्लैब्स, और मैस चेक करें कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पैकिंग में पैक करके बेचते हैं। और ये ब्रशेस होल्डर देख लें, इसके अंदर आप स्काई ब्लू कलर का ब्रश देख रहे हैं, ये भी मैंने मंगवाया था। तो ये भी इससे अच्छा सा मसाज किया जा सकता है फेस का, तो मैंने 2-3 बार इससे मसाज किया है। तो मैंने सोचा कि चलें यहाँ पर मैं ना आपको इस बुक के अंदर ना, ये बैक के अंदर स्टोरेज बॉक्स के अंदर मैं आपको रख के दिखा देती हूँ कि कितनी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो देखें ना, इस तरह की आपके बड़ी बड़ी आइटम्स तो आ सकती है, लेकिन जिस तरह हमने सेपरेट डिपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए हुए अंदर बीच में, उसके अंदर हम सेपरेटली कोई चीज़ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ना इसके अंदर इतना डीप वो है ही नहीं। और क्वालिटी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा है इस लिहाज से जिस लिहाज से ये इसका बैग है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा ट्रैक भी असेंबल करके दिखाती हूँ। असेंबल करने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि इसके ऊपर प्लांटर भी पूरे नहीं आ रहे हैं। चलें, इसके साथ ही यही थी मेरी एक वीडियो। इसके बाद ज्वेलरी बॉक्स भी कभी मैं दिखाऊंगी, वो भी ऑर्डर किया था। अल्लाह हाफिज़।